गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। जैसे ही फरवरी स्टार्ट हुई है रोज़ पर तो जैसे ग्रोथ की ब्लास्ट हुई है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि अगर आपके प्लांट में ग्रोथ अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है तब क्या करें, अगर स्टार्ट हो गई है तो उस ग्रोथ को कैसे अंदर से मजबूती दें जिससे कि फ्लावर बड़े साइज़ के आए। जैसे फ्लावर का साइज़ भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप उनको खाना पीना कौन सा दे रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो जिनमें छोटे फ्लावर ही निकलते हैं। जैसे ये मेरा प्लांट आप देख रहे हैं, ये मेरे मिनिएचर वैरायटी का है। तो इसमें तो आप चाहे जितना अच्छा फर्टिलाइज़र डाल दें, इसमें फ्लावर जो है छोटा ही आएगा। तो इसीलिए प्लांट की वैरायटी पर भी निर्भर करता है। अब जैसे ये वाला मेरा प्लांट है, इस पर आपने कुछ दिन पहले अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कितने ढेर सारे फ्लावर निकले थे और कितने बिग साइज़ के निकले थे। अब तो मैंने काफ़ी फेड हो गए तो सब फ्लावर हटा दिए। आपने सुना होगा कि ज़्यादा फ्लावर में साइज़ छोटा हो जाता है, तो लेकिन मेरे इस प्लांट्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर आपके प्लांट्स में ग्रोथ अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है तब क्या करें। तो सबसे पहले आप अपनी मिट्टी को चेक करें, मिट्टी में खुरपी लगाएं। अगर उसकी रूट कट रही है तो ये बहुत अच्छा मौसम है, आप उसकी तुरंत रिपोर्टिंग कर दें। जैसे कि ये मेरे प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये देखिए, आप इसकी ब्रांच से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने साल पुराना होगा। तो ये प्लांट मेरा कम से कम 4 साल पुराना है और इस पे ग्रोथ बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी फ्लावर नहीं आ रहे थे। तो रूट जो थी वो बिल्कुल ही बंध चुकी थी पॉट से। इसीलिए मैंने लास्ट जनवरी में इसकी कर दी थी रिपोर्टिंग और अब ग्रोथ इसकी देखिए। तो आपको पहले नंबर पर तो यही देखना है, मिट्टी अच्छे से चेक करना है कि रूट इसकी ठीक, रूट बिल्कुल बाउंड तो नहीं हो गई है। अगर रूट बाउंड नहीं है तो दूसरा आपको क्या काम करना है, तो दूसरा आपको करना है इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें हल्की हल्की सी ट्रिमिंग कर देना है, ऊपर से हल्का हल्का सा कट कर देना है। करने से होगा ये कि इसमें जो हार्मोन पाया जाता है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको जगह जगह से नई नई ग्रोथ दिखाई देने लगेगी। फिर जो तीसरा काम करना है वो भी बहुत ही ज़रूरी है, वो है इसको फुल सनलाइट में रखना। आप जितनी अच्छी इसको फुल सनलाइट देंगे उतनी ही अच्छी ये ग्रोथ करेगा। अगर इसको आप सनलाइट 2-3 घंटे ही की देंगे तो ये ग्रोथ तो करेगा लेकिन 1-2 ही ब्रांच निकालेगा और उसमें भी जो फ्लावर निकलेगा वो भी बहुत ही छोटे साइज़ का निकलेगा। तो आप इसको फुल सनलाइट में रखें। जो चौथा आपको काम करना है वो है इन पे पानी का विशेष ध्यान रखना। पानी बहुत ही ज़्यादा कम भी नहीं करना है और ना ही बहुत ही ज़्यादा डालना है। अगर पानी कम ज़्यादा हो जाएगा प्लांट पे तो ये जो नई नई ग्रोथ आप देख रहे हैं ना, ये बर्न होने लगेगी। अधिक पानी पड़ेगा तो जो नई ग्रोथ है वो जलने लगेगी और जो अगर कम पानी आप डालेंगे तो नई ग्रोथ सूख जाएगी। तो पानी का विशेष ध्यान रखें, खासकर जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है तब। अब ये सब चारों चीज़ें आप अपने प्लांट पर अप्लाई करिए, आपके प्लांट में नई ग्रोथ ज़रूर स्टार्ट होगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डाला जाए जिससे ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो और फ्लावर भी आपको बिग साइज़ का मिले। तो एक चीज़ समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रोथ के लिए, अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट की रूट का अच्छे से विकास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ के प्लांट को या कोई भी प्लांट को 3-4 फर्टिलाइज़र की नीड बेहद ज़रूरी होती है। पहला नाइट्रोजन के लिए तो आप देते ही रहते होंगे, तो वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग। दूसरा फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा प्लांट के लिए ज़रूरी होती है, ये जड़ों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। तो इसके लिए आप बोन मील होता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बोन मील, साथ ही साथ अगर आप एग खाते हैं तो एग का जो ऊपरी सेल होती है वाइट कलर की, उसको मैश करके आप मिट्टी में डाल सकते हैं, उसमें भी फास्फोरस की अच्छी मात्रा पाई जाती है।
अब तीसरी और चौथी फर्टिलाइज़र की अगर बात करी जाए वो है कैल्शियम और पोटेशियम। तो पोटेशियम तो बनाना पील के फर्टिलाइज़र से इस प्लांट को मिल ही जाती है। कैल्शियम भी आप चूने का या चौक का इस्तेमाल इस पे कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने बाद ही इस पे करना है। अब आती है इन चारों फर्टिलाइज़र के अलावा और मैं क्या डालती हूँ, तो वो है, तो ये है जीवा रस। जीवा रस ह्यूमिक एसिड है और ये आप किसी भी प्लांट्स पर डाल सकते हैं, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट हो, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो। मैं सिर्फ इसका प्रयोग अपने गुड़हल और गुलाब पर ही करती हूँ, जिसके कारण ये 2 साल इसने मेरे निकाल दिए हैं। 2 साल पहले मैंने इसको ख़रीदा था। इसके प्रयोग से ये होता है कि जो जड़ें होती हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। तो जड़ों सब कुछ डिपेंड करता है कि प्लांट की जो रूट है वो कैसे चल रही है। अगर अच्छे से ग्रो कर रही है तभी आपके प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होगी, अच्छे से फ्रूटिंग होगी। तो इसीलिए मैं इसका प्रयोग करती हूँ और महीने में एक बार ही सिर्फ इसका प्रयोग करती हूँ। ये थोड़ा सा थिक होता है, निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो मैं पहले इसको निकाल लेती हूँ। देखिए ये मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी लेनी है, क्योंकि मैं अपने लगभग 10 प्लांटों के लिए बना रही हूँ, तो उसमें मुझे डालना है। तो इसको पहले हम सादे पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे, अच्छे से घोल लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट अगर हम ज़्यादा पानी में घोलने लगेंगे ना तो कहीं घुलेगा कहीं नहीं घुलेगा। तो सबसे पहले अलग से हम इसको घोल लेते हैं और फिर इसमें एक चीज़ और मैं मिक्स करती हूँ। तो ये देखिए ये अच्छे से मैंने घोल लिया है, खूब अच्छे से घोल लेना है। और इसमें अब मैं डालूँगी जो फंगीसाइड होता है। मेरे पास साफ़ फंगीसाइड है, उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी फंगीसाइड हो उसको आप थोड़ी सी मात्रा ही लेनी है, और मुझे कुछ ज़्यादा ही थोड़ा लग रहा है, थोड़ा और हम इसमें डाल लेते हैं। अगर आपके पास ये फंगीसाइड नहीं है तो इसकी जगह पर आप 1 चम्मच भर के हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है हल्दी की, 1 चम्मच भर के, क्योंकि ये फंगीसाइड है तो मैंने इसकी मात्रा थोड़ी सी कम ली है। लेकिन हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा हल्दी आप इसमें मिक्स कर दें। फिर ये लगभग मेरे पास 4 लीटर पानी है, इसमें हम ये अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरा अच्छे से, खूब ऊपर नीचे, और देते समय खूब अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ये जो ह्यूमिक एसिड है ये नीचे बैठने लगता है। तो जब भी दें तब अच्छे से मिक्स करके ही दें। तो चलिए कैसे देना है अपने प्लांट्स पर ये भी देख लेते हैं। देने से पहले एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं, और इस फर्टिलाइज़र को आप सुबह या शाम के टाइम दें। और रही बात क्वांटिटी की, तो नीचे तक मिट्टी गीली हो जाए बस इतना ही देना है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है, जब भी कोई आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें मिट्टी को अच्छे से चेक करके दें। मिट्टी ना ही ज़्यादा सूखी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गीली होनी चाहिए। देख रहे हैं मेरी मॉइस्ट मिट्टी है, बस इसी तरह की मिट्टी में आपको फर्टिलाइज़र देना है। तो मैं फर्टिलाइज़र दे देती हूँ, और ऐसे ही टिप्स आप अपनाइए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।